आज हम यहाँ पर CSS ओपेसिटी के बारे में देखेंगे। ओपेसिटी क्या होती है और उसे एग्जांपल में किस प्रकार अप्लाई करते हैं। तो एक डिस्क्राइब द ट्रांसपेरेंसी लेवल, जो आप कोई भी चीज देखते हो तो उसकी एक ट्रांसपेरेंसी लेवल होती है। ओपेसिटी को ही हम एक ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी से भी लगा सकते हैं। CSS में ओपेसिटी नेम की प्रॉपर्टी। तो आप जब भी खुली आंखों से कोई चीज देखते हो तो उसकी ओपेसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी ट्रांसपेरेंट लेवल क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट रेंज क्या होनी चाहिए। तो वो रेंज हम 0 और 1 में डिफाइन करते हैं, हम पॉइंट में भी डिफाइन करते हैं। तो वो ब्लर होनी चाहिए, वो हाईलाइटेड होनी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ ओपेसिटी में आती है। तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ओपेसिटी 1 सेट कर देता है। और यहाँ पे ओपेसिटी का कीवर्ड है, हम ओपेसिटी में प्रॉपर्टी में वैल्यूज लाइक नंबर दे सकते हैं, इनिशियल दे सकते हैं, इनहेरिट दे सकते हैं। इनिशियल और इनहेरिट पर हमने एक वीडियो बनाया, आप हमारे CSS ट्यूटोरियल में देखिए। तो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे HTML का सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए और मैं यहाँ पे नेम भी दे देता हूँ ओपेसिटी। मैंने इसे सेव कर दिया और इसी HTML के हेड टैग के अंदर मैं यहाँ पे इंटरनल CSS अप्लाई करने वाला, तो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग ले लेता हूँ और इस स्टाइल टैग के अंदर हम जो भी CSS लेंगे ओपेसिटी के लिए, तो इसके अंदर हमें लिखेंगे। अब हमें जो भी कोड लिखना है हमारे बॉडी के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे मैं इनपुट लूंगा, यहाँ पे मैं ये कुछ इमेजेस लूंगा कार्ड्स की और उसे मैं ओपेसिटी चेक करके देखूंगा, उसे मैं ब्लर भी करूंगा, उसे ट्रांसपेरेंट भी करूंगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल के माध्यम से करके दिखाऊंगा और आपकी जो सारे जो प्रॉब्लम्स है ओपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूएल लेता हूँ। तो यूएल जो होता है अनऑर्डर लिस्ट होती है और इसके अंदर में एलआई ले लेता हूँ, या यूएल के अंदर हो ओएल के अंदर हो, एलआई एलिमेंट परमानेंटली रहता है। तो यहाँ पे भी आप हमारे लिस्ट का वीडियो देख सकते हैं यूएल और एलआई क्या होती है। तो अभी मैं इस यूएल एलआई के अंदर इमेज टैग ले लेता हूँ और इसी इमेज टैग के अंदर मुझे अपनी इमेज लेनी है। तो यहाँ मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और ब्राउजर में अपने CSS फोल्डर के अंदर, तो यहाँ से मैं अपनी इमेजेस ले ले। तो यहाँ पे मैंने अपनी इमेजेस सेव कर दी। तो मैं ये इमेज का फॉर्मेट देखता हूँ यहाँ पे क्या है। तो मेरे इमेज का फॉर्मेट PNG है और इमेज का नाम मेरे कार्ड है। मैं उसी फोल्डर के अंदर ये फाइल सेव की, तो मैं यहाँ पे card.png कर देता हूँ। अब मुझे इसे हाइट विड्थ भी देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ इसे हाइट दे देता हूँ। हाइट में इसे 150 कर देता हूँ, पिक्सल में दे देता हूँ और ऐसे में विड्थ दे देता हूँ। विड्थ जो है मैं यहाँ पे अपनी 150 पिक्सल ही कर देता हूँ। मैंने इसे सेव कर दिया और मैं एक बार ब्राउजर में जाके इसे रन करके देखता हूँ कि ये सारी चीजें सक्सेसफुली रन हो रही या नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये कार्ड सिंपली आ चुका है। मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ यहाँ से। तो ये हमारे यहाँ पे ये एक बैंक का हमने डमी कार्ड लिया है, इमेज लिए, तो ये कार्ड हमारा आ चुका है। अब मुझे इसी तरह से बाकी कार्ड भी लेने, मतलब यही वो एलआई को मैं कॉपी कर देता हूँ और इसके नीचे में यहाँ पे 3 टाइम्स इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कुल मिला के हमारे 3 मैंने कार्ड्स लिए और मैं इसे यहाँ से कार्ड्स के अपने नेम चेंज कर देता हूँ। मैंने इसे सेव कर दिया और एक बार मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे सारे कार्ड इस प्रकार आ रहे हैं, लेकिन थर्ड वाला हमारा कार्ड नहीं आ रहा। तो मैं इसे जाता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा PNG फॉर्मेट में, तो यहाँ मैं 2 की जगह यहाँ पे 3 लिख देता हूँ और इसे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे हमारे तीनों कार्ड्स अभी आ चुके। तो अब हमें एक एक करके सारी चीजें ओपेसिटी से चेक करनी। तो मैं इसके लिए मुझे इंटरनल CSS लिखनी पड़ेगी। तो मैं इसके अंदर आता हूँ और मैं यहाँ पे अपने एलिमेंट सिलेक्टर्स लेता हूँ, जो हमारे टैग्स है मैं वही सिलेक्टर्स ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ। मैं पैडिंग 0 पिक्सल दे देता हूँ। पैडिंग के बाद मैं इसे लिस्ट स्टाइल देता हूँ, तो मुझे लिस्ट स्टाइल नहीं चाहिए यहाँ। और मैं फिर बाहर आता हूँ यूएल के अंदर एलआई और इसके में प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे फ्लोट ले लेता हूँ। तो फ्लोट यहाँ पे मैं लेफ्ट दे देता हूँ। तो फ्लोट की वजह से हमारी जो पोजीशनिंग है वो सेट हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे फ्लोट ले लिया। फिर मैं यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ। तो मार्जिन है मैं यहाँ पे 10 पिक्सल दे देता हूँ। तो ये मार्जिन ऑटोमेटिकली टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इन सभी को ऑटोमेटिकली 10 पिक्सल अप्लाई हो जाएंगे। तो मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्लोट लेफ्ट और जो हमने मार्जिन प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट की, तो मैं इसे एक बार निकाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो ये जो हमने फ्लोट प्रॉपर्टी लिखी है लेफ्ट, तो इसकी वजह से ये कार्ड्स हमारे इस तरह से यहाँ पे आ चुके। तो मैं इसे Ctrl Z कर देता हूँ और मार्जिन। अब मैं इस सिलेक्टर्स के बाहर आता हूँ। यहाँ पे यूएल एलिमेंट, यूएल के अंदर हमारा एलआई है और एलआई के अंदर हमने इमेज टैग ले ले। तो मैं इस तरह से एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करके यहाँ पे CSS अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब बात आती है ओपेसिटी की। यहाँ पे ओपेसिटी नेम की CSS में प्रॉपर्टीज है, तो मैं इसे ओपेसिटी 0.5 दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ से 0.5 दे दी
और मैं इसे यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इनविजिबल आपको दिख रहा है, मतलब व्हाइट मैंने कार्ड्स के ऊपर ले लेते, ये ओपेसिटी प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे हो चुका है। तो इस तरह से मैंने ओपेसिटी लगा ली। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ओपेसिटी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ लेटेस्ट ब्राउजर पर रन होती है। यदि आप इंटरनेट एक्सप्लोर ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फिल्टर प्रॉपर्टी के अंदर अल्फा और पैरेंथेसिस में ओपेसिटी इक्वल टू प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। इस तरह से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करते तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट यूज करने पड़ेंगे ताकि ये प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे सपोर्ट करे। तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, तो क्रोम ब्राउजर में 4th वर्जन के आगे ये ओपेसिटी प्रॉपर्टी चलती है। तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि आप किस ब्राउजर पर इसे रन करते हो। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी लेटेस्ट वाला ब्राउजर यहाँ पे रन करने के लिए यूज करें। तो मैं अभी इस सेलेक्टर के बाहर आता हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा आउटपुट इस प्रकार है। तो मैं जब यहाँ पे माउस ओवर करूँ तो मेरी जो ओपेसिटी है वो मुझे फुल्ली विजिबल होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माउस होवर लिखना पड़ेगा। ये तो बात है, होवर लिखना पड़ेगा। तो होवर के क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, या यूएल के अंदर हमारी एलआई एलिमेंट है और एलआई के अंदर हमारे इमेज टैग है और मैं यहाँ पे कोलन दे देता हूँ, यहाँ पे कोलन, और मैं यहाँ पे होवर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन कर देता हूँ। और मुझे जो होवर करने के बाद जो इफेक्ट है माउस वो इसके अंदर मुझे अप्लाई करने है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ओपेसिटी ले लेता हूँ, ओपेसिटी 1 देता हूँ क्योंकि मुझे फुल्ली शो होनी चाहिए वो जो इमेज है, मुझे फुल्ली। तो ओपेसिटी मैंने यहाँ पे दे दी, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। और जो मेरा कर्सर है तो मैं यहाँ पे कर्सर जो है वो मैं यहाँ पे पॉइंटर दे देता हूँ। तो मैंने माउस होने के बाद ये प्रॉपर्टीज लगाई, मेरी जो ओपेसिटी है, मेरी विजिबिलिटी फुल होनी चाहिए और जो कर्सर है वो हैंड का यहाँ पे आइकॉन लेगा। मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो ये हमारी माउस होवर करने के पहले की सिचुएशन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं माउस होवर करने के बाद की क्या सिचुएशन रहती। तो यहाँ पे देखे मेरी ओपेसिटी यहाँ पे विजिबल हो रही, मतलब मैंने उसे फुल्ली विजिबल कर दिया है। माउस होवर होने के बाद यहाँ पे फुल्ली विजिबल है। तो यही चीज होती है, आप जब किसी वेबसाइट पे जाते हैं वहां पे आप जब उसे क्लिक करते हैं, माउस होवर करते हैं, तो कुछ चीजें हमें विजिबल हो जाती है। तो ये ओपेसिटी प्रॉपर्टी यूज करके उन्होंने ये सारी चीजें की होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज हमने यही देखा कि ओपेसिटी प्रॉपर्टी किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे ओपेसिटी प्रॉपर्टी पॉइंट में लिख सकते हैं और जिसे आप 0 और 1 से हमेशा डिक्लेयर कर दीजिए, मतलब कम होनी चाहिए और कितनी ज्यादा होनी चाहिए। आपको फुल्ली चाहिए तो आप सिर्फ वो यहाँ पे 1 डिक्लेयर कर दें। तो ये सारी चीजें हमने आज इस वीडियो में देखी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।